हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी पीईटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो पीईटी परीक्षा से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हिंदी और भारतीय संविधान के प्रश्न हो चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं जंतु विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन। तो आइए बायोलॉजी के पहली क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश, बी मिट्टी, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 2, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ए पौधों में, बी स्तनधारियों में, सी जानवरों के प्रजनन अंगों में, डी कीटों में। तो इसका सही आंसर होगा पौधों में। अगला प्रश्न है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, बी केवल प्रकाश की गुणवत्ता, सी प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, डी प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रकाश की गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ए ग्लूकोज, बी सेलुलोज, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा बी सेलुलोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ए इजराइल, बी यूएसए, सी कनाडा, डी चीन। तो इसका सही आंसर होगा ए इजराइल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? ए चूहा, बी व्हेल, सी डॉल्फिन, डी हाथी। तो इसका सही आंसर होगा सी डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? ए थायमीन, बी पाइरोडॉक्सिन, सी साइनोकोबालामिन, डी नियासिन। तो इसका सही आंसर होगा सी साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, जड़नाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ए संक्रमण कम करने, बी दर्द कम करने, सी बुखार कम करने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बुखार कम करने। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? ए वृद्ध व्यक्ति, बी बच्चे, सी गर्भवती महिलाएं, डी जानवर। तो इसका सही आंसर होगा गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न है, 10, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ए अंतर्चर्म, बी अधिचर्म, डी सी चर्म डर्मिस, डी विशिष्ट चर्म स्पेशल डर्मिस। तो इसका सही आंसर होगा बी अधिचर्म या एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, 11, कर्कटजनक रसायन से होता है? ए हृदय रोग, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी दमा या अस्थमा इसी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी कैंसर। अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में पाया जाता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन किया जाता है? ए फाइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी हेमेटोलॉजी, डी इकोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी हेमेटोलॉजी। अगला है 14, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए फेफड़े, बी क्लोम, सी यकृत, डी आंत। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है? एक वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हेलमिंथ। तो इसका सही आंसर होगा ए वायरस। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन
किस रोग में प्रयुक्त होता है? ए डिप्थीरिया, बी क्षय रोग, सी टिटनेस, डी खसरा। तो इसका सही आंसर होगा बी क्षय रोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं हैं? ए बहुत प्यास लगना, बी सांस की कमी, सी थकान महसूस करना, डी वजन घटना। तो इसका 17 का सही आंसर होगा बी सांस की कमी। अगला प्रश्न है, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ए ट्रैंक्विलाइजर, बी एनेस्थेटिक, सी एंटीपायरेटिक्स, डी एंटीहिस्टेमिन्स। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? ए आंत्र ज्वर, बी प्लेग, सी डिप्थेरिया, डी दमा। तो इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर होगा प्लेग, सॉरी ये वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का प्रयोग होता है? ए क्लोरोमाइसिटिन, बी आइसोनियाजाइड, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी एड्रेनालिन। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी पीत ज्वर। तो इसका सही आंसर होगा सी टाइफाइड। अगला प्रश्न है, किसी वर्धमान व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? ए हरा और बैंगनी, बी हरा और लाल, सी सफेद और हरा पीला, डी काला और नीला। तो इसका सही आंसर होगा बी हरा और लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? ए क्षय, बी पीलिया, सी डिप्थीरिया, डी हैजा। तो इसका सही आंसर है ए क्षय रोग। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ए बीसीजी, बी डीपीटी, सी डीटी, डी टीटी। तो इसका सही आंसर होगा ए बीसीजी का टीका। अगला है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ए CO60, बी U235, सी थोरियम 231, डी प्लूटोनियम Pu239। तो इसका सही आंसर होगा ए कोबाल्ट 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, लाल रंग के। ए पेलाग्रा, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो इसका सही आंसर होगा ए पेलाग्रा रोग। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर, बी इवा एंगवाल, सी लुई पास्चर, डी एमिली रॉक्स। तो इसका सही आंसर है ए एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ए डेंगू, बी जीका, सी चिकनगुनिया, डी दाद रिंगवर्म। तो इसका सही आंसर होगा डी दाद या रिंगवर्म। अगला है प्रश्न नंबर 29, खालिस्तान की कमी से कोशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी खनिज, डी वसा। तो इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर होगा बी प्रोटीन। अगला है 30 नंबर, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है? ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी पेलाग्रा, डी रतौंधी। तो इसका सही आंसर होगा ए स्कर्वी। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। ए WBC,
बी प्लेटलेट्स, सी आरबीसी, डी सभी। तो इसका सही आंसर है ए डब्ल्यूबीसी। अगला प्रश्न है बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? ए कोड़, बी एड्स, सी हैजा, डी हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 33 किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा डी नायोडीन। अगला प्रश्न है 34 मलेरिया से प्रभावित अंग है? ए अस्थि मज्जा, बी तिल्ली या बाल लाल रक्त कोशिकाएं, सी मस्तिष्क, डी आंत। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका सही होगा तिल्ली एवं लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी फ्लू, डी तपेदिक। तो इसका सही आंसर होगा ए हैजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 ट्रकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए यकृत, बी फेफड़े, सी आंख, डी मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा सी आंखें। अगला प्रश्न है 37 बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ए पोलियोमाइलिटिस, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी टेटनस, डी कुकर खांसी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न है मिलान करें। फर्स्ट नंबर है ओटाइटिस, बी सेकंड ऑप्शन है इंसफ्लेटाइटिस, थर्ड ऑप्शन है लेरिंगाइटिस, 4 नंबर है हेपेटाइटिस। तो इससे कौन सी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका ये प्रश्न दिया गया है, तो आइए इसको मिलान करते हैं। तो इसका फर्स्ट का देखेंगे, फर्स्ट सेकंड हेपेटाइटिस। आइए हम फोर्थ से मिलान करते हैं। तो 4 का हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है यकृत। तो 3 वाला कौन सा है देख लीजिए, हेपेटाइटिस से यकृत वाला कौन है? ये 4 का 3, 4 का 3, 4 का 3, एक का ऑप्शन है वो है डी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला है रक्त कैंसर हो जाता है, रक्त कैंसर हो जाता है। ए रेबीज, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी ल्यूकेमिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलाइनियल के स्वरूप में रहता है? ए अमीबा, बी क्लेमाइडोमोनास, सी पॉलीसिफोनिया, डी वॉलवॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा डी पॉलीसिफोनिया। अगला है 41 निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ए ओरोबैंकी, बी अमरबेल, सी लोरंथस, डी साइप्रस। तो इसका सही आंसर होगा सी लोरंथस। अगला है 42 काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? ए पालक, बी फूल गोभी, सी लौकी, डी चुकंदर। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन फूल गोभी। अगला प्रश्न है 43 खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? ए ग्राइमिनो, बी फेबेसी, सी मालवेसी, डी क्रूसीफेरी। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन ग्राइमिनो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? ए डहेलिया, बी साल्विया, सी यूटिकुलेरिया, डी वाल्सम। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन यूटिकुलेरिया। अगला प्रश्न है 45 निम्न में कौन सा भ्रूण पोषी बीज नहीं है? ए एरंड, बी मक्का, सी चावल,
डी चना। तो इसका सही आंसर होगा डी चना। अगला प्रश्न है मशरूम किसके उदाहरण है? ए वायरस के, बी लाइकेन शैवाल के, सी फंजाई कवक के, डी बैक्टीरिया जीवाणु के। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन फंजाई कवक के हैं। अगला है वायु कोश उपस्थित होते हैं? ए जलोद्भिद, बी मरुद्भिद, सी समोद्भिद, डी अधिपादप। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन जलोद्भिद। अगला प्रश्न है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? ए प्रोटोजोआ, बी फेरा, सी निडेरिया, डी हेलमिंथीज। तो इसका सही आंसर होगा बी, सॉरी ये वाला। अगला है 49 रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए गाय, बी गुड़हल, सी गुड़ उल्लू, डी बंदर। तो इसका सही आंसर होगा बी गुड़हल। और साथियों ये आ गया है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ए धातुरा, बी पोस्ता, सी पेरीफिंकल, डी भांग। तो इसका सही आंसर होगा बी पोस्ता से। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।